शिवांकर जी, जो एक आम राय बन के आ रही है कि आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, भावनाओं में बह के कोई ऐसा कदम ना उठा लीजिए जो आगे चल के दिक्कत पैदा कर दे। लक्ष्मण जी, पिछले 75 साल से इस देश की जो भावना है वो आहत होते आ रही है। अब मैं इस भावना जी से मिलना चाहूंगा कि वो कहाँ रहती हैं। कई बार किसी बात पे आहत हो जाती है, कभी किसी बात पे आहत हो जाती है, हर बार लेकिन वो आहत ही रहती है। शायद हमारे बाकी पैनलिस्ट ये भूल गए हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज का जो डॉक्ट्रिन था वो बहुत पहले छोड़ दिया। मतलब साफ है कि हम इस हथियार को अपने यहाँ श्रृंगार गृह में सजा के रखने के लिए हमने नहीं रखा। 22 साल मैंने फौज में निकाले हैं और मेरी आदत नहीं है कि मैं फौज की बातें टीवी चैनल पे करूं, क्योंकि उसका काम करने के लिए अलग से लोग हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा, मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। रहा सवाल जो शिवकांत जी ने बोला कि हम इजराइल की तरह क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं अगर हमारे देश में हमारे देशभक्त लोगों के अंदर इजराइल जैसी देशभक्ति हो। हमारे यहाँ देशभक्ति जागती है 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, उसके बाद फिर सो जाती है। मैं बहुत ही मतलब गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। चाहे हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों को मैं मतलब अगर चूंकि मौका ऐसा नहीं है, अदरवाइज कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहा कि पुलवामा अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई उसकी जांच नहीं हुई। श्रीमान 2019 में ही एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। ठीक है, भावना आप लोगों की इस बात पे भी आहत हो जाती है कि इसमें हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, तो क्या करें? अगर पुलवामा अटैक के 19 आरोपी 19 के 19 मुस्लिम हैं, अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पूरे जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगा के, कश्मीर घाटी से पंडितों को भगा दिया, उसमें किसी की भावना आहत नहीं हुई। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको यह समझना है, जैसा आशुतोष जी ने कहा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये हमला जाति पर धर्म पूछकर क्यों किया गया। मैं आपको बताता हूं ये हमला धर्म पूछकर क्यों किया गया। इस हमले को धर्म पूछकर करने का मकसद यही था कि आपको ये चेतावनी दी जाए कि आप एक दोयम दर्जे के नागरिक नहीं, इंसान हो। क्योंकि जो एक जिहादी मानसिकता, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिहादी इस्लामिक मानसिकता की बात कर रहा हूं, और जिनको इसका फर्क नहीं समझ में आता है मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिहादी मानसिकता बिल्कुल साफ कहती है, जो लोग अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद और कुरान इसी सीनियरिटी में इन पे यकीन नहीं करते, वो जिंदा होने का हक नहीं रखते। अगर आप चाहेंगे मैं आपको कोट्स दे सकता हूं कुरान और हदीसों से। तो ये वो मूल भावना है जिसके दम पर इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में जिंदा है। आप मुझे ये बताएं, आप हिंदुस्तान में बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान मत करो, क्या हिंदू सॉरी मुसलमान ईसाई नहीं हो रहा यूरोप के देशों में? क्या मुसलमान जहां पे मुसलमान के साथ रह रहे हैं वहां ठीक से रह रहे हैं? सीरिया में कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है? जब सिया सुन्नी की बात होती है वो कौन सा होता है? अभी बोहरा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में जब बात की गई कि उनका अलग से वक्फ बोर्ड होगा, तो उसमें लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए कि बिल्कुल, बोहरे तो मुसलमान होते। हालांकि ये बात मैं शिवांकर इस आपने सही विषयांतर कहा में कि नहीं हिंदू होना मुसलमान को एक चाहता, करना नहीं नहीं चाह होना हिंदू चाहता। हिंदू मुसलमान को एक करना नहीं मतलब चाहता है। मैं लक्ष्मण ये विषयांतर हो रहा हूं, मैं मुझे पता है, मैं वापस आना चाहता हूं बिकॉज विषय कुछ और है। विषय ये है कि क्या जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है उसके इफेक्ट क्या है। मैं आपको बड़े ही संक्षिप्त तरीके से जो 6 स्टेप कल के थे उसके बारे में बताता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी आपने बहुत ही तरीके से क्लियर किया, और मुझे लगता है बोहरा साहब से ज्यादा अच्छे से इसको कोई नहीं बता पाएगा, तो मैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ। एसवीएस वीजा, ये 7 कंट्रीज के लिए एक स्पेशल वीजा प्रोविजन था फॉर द ओनली फॉर द प्रिविलेज पर्सन ऑफ द कंट्रीज। उनको बिना किसी वीजा के एक देश से दूसरे देश में आने की आजादी थी, आम नागरिकों के लिए नहीं थी। तीसरा, अटारी बॉर्डर। अटारी बॉर्डर और बाघा बॉर्डर श्रीमान एक ही बॉर्डर है, हम अटारी बोलते हैं, वो बाघा बोलते हैं। उस बॉर्डर को बंद करने का सिर्फ कोनोटेशन ये है कि उस बॉर्डर से जो ट्रेड होता था हम उस ट्रेड को रोक रहे हैं। रहा सवाल पाकिस्तान की तरफ से 1971 का शिमला समझौता रद्द करने की बात, शिमला समझौता उन्होंने माना ही कब था? 1971 के शिमला समझौता की सबसे मूल बात यह थी कि इट्स अ बायलैटरल इशू, इंडिया पाकिस्तान के बीच की सारी चीजें हालांकि इसमें बायलैटरल होगी। नहीं, अब ये पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि हम उसको शिमला समझौता के भी रोक सकते हैं, भारत के पास भी और ये दूसरी विकल्प है। बात हुई रही लक्ष्मण बात जी, अटारी बॉर्डर की लक्ष्मण बात जी कि लक्ष्मण
ट्रेड जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता ही कितना है। और रही बात वीज़ा की, तो वीज़ा ऐसा नहीं कि वीज़ा से कोई हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ रहा है या फिर उनके यहाँ कोई टूरिज़्म बढ़ रहा है। वीज़ा जो नाते रिश्तेदार होते हैं, जो कुछ बहुत लोग होते हैं वो आते जाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। वीज़ा रोकने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सच बताइए तो। हालांकि ठीक है, ये सारे डिप्लोमेटिक स्टेप्स होते हैं जो लिया जाता है एक परसेप्शन के लिए, एक संकेत देने के लिए हम कितने गुस्से में हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात रही इंडस वैली ट्रीटी की, ये एक बड़ा मामला है, उस पर मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं वोरा साहब के पास आऊँगा लेकर के। लेकिन विजय शर्मा जी, आपके पास आता हूँ मैं। जो बात इन्होंने कहा, शुभांकर ने कहा और आशुतोष जी ने भी कहा कि ये टू नेशन थ्योरी को पाकिस्तान बढ़ावा देना चाहता है और हमें ऐसे में काफ़ी सतर्क होकर रहना पड़ेगा कि वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, ये आपने देखा होगा कितनी मीटिंग हो रही है। अभी G20 के जितने देश थे उनके साथ सारी मीटिंग हुई है। आपने देखा होगा किस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, NSA बुलाए गए हैं, सेना प्रमुख कल कश्मीर में जा रहे हैं। ये सारा सब कुछ एक मैच्योर देश के साथ जैसे करते वैसे ही है सब कुछ। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कब कहाँ कैसे हमें उस चीज का जवाब देना है वो हम देंगे। पहले भी हमने एक बार 11 दिन बाद दिया था, एक बार 12 दिन बाद दिया था। तो मैं अब थोड़ी सी यहाँ बात रखी थी शिवकांत शर्मा जी ने, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने एक परमाणु वाली बात बोली। भाई, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी वो परमाणु संपन्न थे, जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी वो थे। ये डर डर के रहना हमने छोड़ दिया 2014 के बाद में। अगर हम डर डर के रहेंगे तो आपने देखा होगा बॉम्बे की सड़कों पे किस तरह से लहू लुहान कर दिया था देश हमारा, किस तरह से सड़कों पे मारा गया था, किस तरह से देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे। भाई, कब तक हम ऐसे डर डर के रहेंगे? तो ऐसा डरना हमने छोड़ दिया। क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हम अपने देश के 79 लोगों को धर्म के आधार पर ऐसे मरवा लेंगे क्या? कैसे बच्चे बिलख रहे थे वहां? ऐसे थोड़ी होगा। देश में आज दूसरा माहौल है। हम इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। हम यकीन करते हैं तो सिर्फ एक बात पे करते हैं कि या तो हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। सिर्फ हमारा एक ही वो है। हाँ ठीक है, आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसको बड़े अच्छे से लेना होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध सबके सामने है जैसे भी है। पर हम आज किसके नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं? हम यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। वो हर तरह से कैपेबल है। कौन सा स्टेप कब कहां लेना है, सरकार हमारी, सेना हमारी इतनी मजबूत है कि मात्र कुछ घंटों में हम उसको धूल चटा सकते हैं। किस तरह से हमने घुटनों पर लाके रखा हुआ पाकिस्तान को, और ये पहला मौका है। कुछ इसी तरह के एक्शन सरकार से पब्लिक चाहती है। पब्लिक के अंदर जो गुस्सा है, गुस्सा में पब्लिक को यही अपेक्षा है कि सरकार भी कुछ ऐसा करे कि बिल्कुल धूल चटा दे। और प्रधानमंत्री ने बयान तो दिया है, लेकिन एक्शन का भी इंतजार रहेगा। संजीव सिंह जी, लक्ष्मण जी 5 सेकंड, आप मुझे बताइए, इतने युद्ध हमारे पाकिस्तान के साथ हुआ, सिंधु जल समझौता पहली बार हमने निलंबित किया है, और पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है कि ये एक युद्ध माना जाएगा। तो हम कोई भी कठोर कदम उठाने से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसा नहीं है, हमें सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी है जी। बिल्कुल, जिसको पाकिस्तान युद्ध मान बैठा है कि अगर आप पानी रोकते हैं तो वाकई उनके लिए युद्ध जैसी स्थिति क्यों है। दीपक वोरा साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन छोटा सा कमेंट संजीव सिंह जी आपसे। एक मुद्दा जो शुभांकर जी ने उठाया वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और कुछ हद तक इसका जिक्र यहाँ पे आशुतोष जी ने भी किया दूसरे तरीके से, कि इसको हिंदू मुसलमान का जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये पूछ करके कि कलमा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो गोली मार दी जाती है, अलग अलग तरीके से धर्म की पहचान की जाती है। तो इसका क्या मायने निकाला जाए? और ये मायने निकालना वाला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस घटना के बाद जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान आया वो अपने आप में बड़ी अफसोसजनक था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, संजीव जी? लक्ष्मण जी, अभी शुभांकर जी ने जो बातें कही, क्योंकि वो सेना के भी बता रहे थे कि मैं सेना से भी जुड़ा रहा हूं, आपके राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने इस बात को छेड़ा। तो मैं तो शुरू में कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है और हम बिल्कुल भारत सरकार के साथ हैं, जो निर्णय है उसके साथ। अब निर्णय क्या है वो भी बाद में मालूम चलेंगे। शुभांकर जी को ये कह दूं कि जिस तरह की उन्होंने बात करते करते बीच में आवेश में आकर के रुक गए कि मैं बात को मोड़ रहा हूं, उधर नहीं जाना चाहिए। आज ये शुभांकर जी मालूम होना चाहिए कि उधमपुर में भी आतंकी घटना हुई है और झंटू अली शेख करके वहां भी एक मुसलमान मरा है। तो जब हिंदू मुसलमान की आप बात करते हो तो आप सेना में रह करके इस पहले सुनने का साहस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने आपको सुना था। दूसरी तरफ
एक पार्टी जो सत्ता में है, जब आपने इसको छेड़ा, लक्ष्मण जी जो बता रहा हूं कि मरे हुए लोगों को उनकी लाश भी ठंडी नहीं हुई और एक कार्टून बना के पेश किया जा रहा है, यही हमारी संवेदना थी। इस पे आप कहेंगे कि राजनीति न करिए, मैं अगर आपने छेड़ा तो ये सारी चीजें आप सत्ताधारी दल के हैं और एक सत्ताधारी दल के आईटी सेल के द्वारा एक कार्टून बना करके प्रस्तुत किया जाता, तो आप तो उन्हीं आतंकियों को उनको मजबूत करने की भाषा बुलवा रहे हैं। जैसे वो पूछ करके गोली मार रहे हैं कि हिंदू हो कि नहीं, अब मुसलमान हो कि हिंदू हो क्या हो, उसके बाद उनके कपड़े उतरवा करके वही काम आप कर रहे हो। तो मेरा कहना है कि इस चीज से, तभी मैंने कहा कि अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका होगा, और इसी चीज को कह रहा हूं कि आज देश आगे है, और जो ये सांप्रदायिक बात बोलने की बात कही जा रही है, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। और आपके चैनल पे बैठ करके भी आज देश देख रहा है कि जो हमारे सर्वदलीय बैठक हो रही है, हम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, उसमें हमारा मुद्दा क्या होगा, हम कैसे उसको घेरेंगे। अभी आपके ही इस डिबेट में तमाम बातें आ रही हैं, आवाज नहीं आ रही है हमारे कांग्रेस प्रवक्ता की। पाकिस्तान जी कुछ पूछा आपने, बताइए जी। नहीं, मैंने पूछा नहीं, विजय शर्मा जी की बात आ गई कि उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। हमारे स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं वो उस आवाज़ को देख रहे हैं, क्या दिक्कत है। शुभंकर, छोटा सा कमेंट दे दीजिए, आप कमेंट करना चाह रहे थे संजीव सिंह जी को, फिर मैं जाऊंगा दीपक बोहरा साहब के पास। मैं बोलूं क्या? नहीं, अब आपकी आवाज़ आ गई थी संजीव सिंह जी। अब शुभंकर आपकी बातों को छोटा सा रिएक्शन देना चाहते हैं, इशारा कर रहे थे वो। शुभंकर, मैंने मेरा नाम उनको बोला तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको बताऊं। हवलदार झंटू अली शेख की जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो 6 पैरा के थे। आज उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, और शायद आपको उनका नाम भी ठीक से नहीं पता था, नाम भी नहीं बोल पा रहे थे। ये मैंने आपको पहले भी बोला, कृपया सांप्रदायिकता और इस्लामिक जिहाद, इसमें आप फर्क समझें। मैं सेना से हूं, था, और इसी वजह से मैं उसको एक ढंग से देख सकता हूं। मैं अब चश्मा लगा के राजनीति का नहीं देखता हूं। मैं किसी निजी विवाद में अभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। कभी अच्छे समय पे आपस में दोनों बैठ के बात करते, आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा कि सांप्रदायिकता क्या होती है, इस्लामिक जिहाद क्या होता है, और गांधी का देश जानते हुए कि इस्लामिक बुद्ध का देश है, अपना काम कर रहा है, जहां ये अपनी आंखें बंद नहीं हुआ हिंदुस्तान, तो गलत। जिनकी पैदाइश नफरत से है, उनको शोभा देता शुभंकर जी। आप सेना के अधिकारी रहे हैं, अरे वो जिन्ना का देश है, ये गांधी और बुद्ध का देश है। हमें उस भाषा में चलना है, हमें उसमें विश्वास है। एक चीज आप मुझे बताएं, अगर आप बात उस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान आपके हिसाब से नफरत से पैदा हुआ है? बिल्कुल पैदा हुआ है, बिल्कुल नफरत से पैदा हुआ है। किसकी नफरत थी? किसकी नफरत थी? को अपने संविधान को बनाने में 3 दशक लग गए, और उनके यहाँ जिस तरह की तानाशाही है, आप वही चाहते हैं क्या? श्रीमान, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम सबको यहाँ खुली रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके की चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, हमारे यहाँ ना हो, और ये इस्लामिक जिहाद से हम बचे।